नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 2022 के लिए इंटरमीडिएट आर्ट्स पेपर पॉलिटिकल साइंस जो है 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। इसे आप एक मॉडल सेट भी कह सकते हो, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम में आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको 40 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव को ही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1951, 1961, 1971, 1981। आपको याद रखना है 1961। सितंबर 1961 में बेलग्रेड के अंदर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, जिसमें 25 देशों ने तथा 3 देशों के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है सितंबर 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड के अंदर, ये आपको याद रखना है बेलग्रेड। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है दूसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1964 में हुआ था। 1964 प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में, और दूसरा हुआ था आपका 1964 में। 64 कैरो के अंदर, यहां लिख देता हूं कैरो मिस्र देश के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड के अंदर हुआ था, जबकि दूसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1964 में कैरो के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के अंदर, ईरान तेहरान, ये आपका राइट होगा। ईरान देश में हुआ था, तेहरान के अंदर 2012 में। 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2012 में। 17वां सम्मेलन हुआ था 2016 में, ठीक है। 2016 में हुआ था 17वां सम्मेलन, और 16वां सम्मेलन हुआ था 2012 में। दोनों को याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय सेना का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? यहाँ पर गांधी जी है, नेहरू जी, अंबेडकर, सरदार पटेल। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1980, 1985, 1919, 2008। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट होगा। दक्षेस की स्थापना, सार्क दक्षेस की स्थापना जो है 1985 में हुआ था, ठीक है। 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षेस की स्थापना की थी, जिसमें 7 देशों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट होगा, 1985। दक्षेस की स्थापना का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाता है? तो राजीव गांधी, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रथम सार्क यानी कि दक्षेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम सार्क सम्मेलन बांग्लादेश के अंदर हुआ था, बांग्लादेश ढाका के अंदर हुआ था 1985 में। नेक्स्ट आपके सामने, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, इस्लामाबाद, काठमांडू। तो आपको याद रखना है काठमांडू। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा। दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है बेंगलोर के अंदर। दूसरा सम्मेलन 1986 में, ठीक है, 1986 में दूसरा सम्मेलन हुआ था बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, दक्षेस यानी कि सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 7। दक्षेस के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 7। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, ये 7 देश। नेक्स्ट है आपके सामने कि अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? तो आपको याद रखना है अभी जो है कुल देशों की संख्या जो है 8 है, ठीक है। अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? 8।
ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? आपको याद रखना है 1945। नेक्स्ट आपके सामने, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? आपको याद रखना है 1991, 1991। शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 में, जबकि इसका अंत हुआ था 1991 में। दोनों को याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने की किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया? किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया? तो आपको याद रखना है बर्नार्ड बारूच। बर्नार्ड बारूच, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? यहाँ पर ऑप्शन है आपका नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो यहाँ पर आपका राइट होगा नाटो। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है नाटो। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? अप्रैल 1949, ये आपको याद रखना है 1949। अप्रैल 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल हुए थे। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने, नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? तो आपको यहाँ पर याद रखना है 12 देश। ठीक है, नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? 12। ठीक है, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने की निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है यूएसए, सोवियत यूनियन, जर्मनी, फ्रांस। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका राइट हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट आपके सामने की सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट होगा मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट आपके सामने की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1985। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? तो आपको याद रखना है 1985 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? तो यहाँ पर लेनिन है और खुश्चेव है, स्टालिन है और गोर्बाचेव। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गोर्बाचेव हो जाएगा, यहाँ पर गोर्बाचेव, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट होगा यहाँ पर येल्त्सिन। येल्त्सिन, ये आपको याद रखना है, प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति येल्त्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1958, 1992, 1960, 1965। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1992, ये आपका राइट होगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय, यूरोप का इस्पात और कोयला समुदाय, यूरोपीय संघ। तो यहाँ पर आपका राइट होगा यूरोप का आर्थिक समुदाय, ये आपका राइट होगा। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उस समय जो है यूरोपीय संघ का क्या नाम था? 1957 में यूरोपीय संघ का क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। नेक्स्ट आपके सामने यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है आपका यूरो, ये आपको याद रखना है यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, बहुत ही आसान है याद रखना। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? विकसित देश, विकासशील, विकसित एवं विकासशील, अविकसित। तो यहाँ पर आपका राइट होगा, यहाँ पर विकासशील हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो याद रखना 12 सितारे हैं, 12 सितारे। नेक्स्ट है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो यहां पर आपका राइट होगा 1949, ये आपका राइट होगा 1949। माओ किस देश का शासक था? माओ किस देश का शासक था? तो आपको यहां पर याद रखना है चीन।
ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसको भी जाकर देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। भारत, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, तो आपको याद रखना है 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945, ठीक है। 1945 में तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, बस आपको याद रखना है 30 अक्टूबर को जो है भारत शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य इनमें से कौन था? तो यहाँ पर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और न्याय परिषद है। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त सुरक्षा परिषद, ये आपका राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये आपको याद रखना है। 9वें महासचिव है एंटोनिया गुटेरस, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। नेक्स्ट है महासचिव एंटोनिया गुटेरस किस राज्य के नागरिक हैं? तो पुर्तगाल की। किस देश के, किस राज्य के नागरिक हैं? पुर्तगाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट आपके सामने की भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? निजी है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं? देखो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से आरंभ हुई? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से आरंभ हुई? सन 1991 से, ये आपको याद रखना है, सन 1991। नेक्स्ट आपके सामने भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, अराजकतावाद, साम्यवाद या उदारवाद? तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कम करके निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है तब इस दशा को कहा जाता है? जब अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कम करके निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है तब इस दशा को कहा जाता है उदारीकरण। ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो आपका हो जाएगा इराक। 1990 में, 1990 में जो है इराक ने कुवैत का अपहरण किया था, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इराक। कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो आपका यहाँ पर इराक हो जाएगा, ठीक है। 1991 में जो है अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था कुवैत को इराक से। नेक्स्ट है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थे 40 बीबीए ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।